Okay, now word problem on factorization method. Find two numbers whose sum is 27. यानी आपको टू नंबर बताने हैं जिनके सम, उनका सम करें तो 27 होंगे, एंड प्रोडक्ट इज 182. उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 182. ऐसे टू नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं whose सम इज 27. तो यहाँ एज्यूम कर लेंगे. सपोज कीजिए आपने एज्यूम किया इसका सॉल्यूशन करने के लिए, लेट द वन नंबर, टू नंबर लेना है तो वन नंबर बी एक्स. आपने पहला नंबर एक्स लिया, तो अगर पहला नंबर एक्स लिया तो देयरफॉर अदर नंबर, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? अदर नंबर इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों का सम क्या है? 27 है ना, तो ये दूसरा सम हो जाएगा, दूसरी वैल्यू नंबर हो जाएगा 27 माइनस एक्स. क्लियर? ये क्यों हुआ? आप इन दोनों का प्लस करके देखिए, इसको और इसको प्लस करेंगे तो 27 आएगा ना. तो ये हमने एज्यूम किया कि 1 एक्स है और दूसरा 27 माइनस एक्स. क्लियर हुआ? तो अब हमें दूसरी कंडीशन क्या है? प्रोडक्ट. अब इन दोनों का प्रोडक्ट करवाएं, यानी मल्टीप्लाई कराएं, तो 182 आना चाहिए. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ गया कि x मल्टीप्लाई बाई व्हाट? 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 182. दिस इज 182. सिंप्लीफाई कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए. दिस इज 27x माइनस एक्स, एक्स का एक्स से करो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182. अब सब नंबर्स इधर ट्रांसपोज कर देते हैं. ओके, करता हूं तो माइनस एक्स स्क्वायर को उधर ले जाता हूं तो क्या हो गया? प्लस का एक्स स्क्वायर बन गया. इस 27 को उधर ले जाओ, ट्रांसपोज करो. दिस इज माइनस 27x प्लस नंबर 182 ऑलरेडी लिखा हुआ है 182. इस तरीके से हम इसको किया. अब आपको मैंने जो समझाया था उस मेथड से आप इसको फैक्टर्स कीजिए. इसके आगे 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 182 का. जब 1 और 182 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आता है? 182 आएगा. ओके, अब 182 आ गया. अब हमें देखना है कि 182 किस किस को मल्टीप्लाई करने पे आता है. ओके, जैसे आप देखिए 182 किस किस को मल्टीप्लाई, बहुत सारे नंबर आ सकते हैं. जैसे 1 इंटू 182 किया तो 182 आया. 2 इंटू 91 करेंगे तो 182 आएगा. 7 इंटू 26 करेंगे 182 आएगा. 13 इंटू 14 करेंगे 182 आएगा. ऐसे ना, इस तरीके से नंबर आए हमें, क्योंकि ये 182 क्या है? प्लस का नंबर है. देखिए ध्यान से, प्लस है ना, ये भी 1 भी प्लस का था और ये भी 1 भी प्लस का था और 182 भी प्लस, तो ये 182 प्लस का है. प्लस का आने का मीनिंग, यहाँ ध्यान से देखिए, इसका मीनिंग एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 27 के प्लेस पे ब्रैकेट एक्स प्लस 182 इज इक्वल टू 0. ओके, और इस तरीके से हमने इसको फैक्टर किया. अब इसमें 27 प्लस करने पे आना चाहिए. तो देखो ध्यान से, ये प्लस करने पे 27 नहीं आता है, इनको प्लस करने पे 27 नहीं आता है, इनको प्लस करने पे 27 नहीं आता है, इन दोनों को प्लस करने पे 27 आ रहा है. तो ये आ गया 13 प्लस 14, है ना. 13 प्लस 14 काम लेंगे. अब सिंप्लीफाई कर दीजिए. एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0. सिंप्लीफाई कीजिए और कॉमन लीजिए इन दोनों में. जब हम इन दोनों में कॉमन लेते हैं तो यहाँ x कॉमन आएगा. यू विल गेट x माइनस 13 माइनस, देखिए यहाँ क्या है? माइनस है ना, तो इन दोनों में कॉमन लेंगे 14, तो दिस विल x माइनस 13. आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा. अब इन दोनों का वैल्यूज को फाइंड आउट कीजिए. आप दोनों वैल्यूज को जैसे ही हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास इसमें दोनों में कॉमन क्या आ गया? यू विल गेट x माइनस 13 एंड x माइनस 14. देखिए कॉमन आ गया, तो x माइनस 14 ये आ गया. अब ये फैक्टर्स फाइंड आउट हो गए. हमें क्या फाइंड आउट हो गए? फैक्टर्स. तो फैक्टर्स फाइंड आउट हो गए. इसका मीनिंग x का वैल्यू 13 हो गया और 14. वो दो नंबर कौन से होंगे? 13 एंड 14. नंबर्स आर, आप इसमें लिख सकते हैं, नंबर्स आर
13 एंड 14, ये दो नंबर्स आपको होंगे। देख लीजिए, इन दोनों का प्लस करने पे 27 होता है और मल्टीप्लाई करने पे 182 फाइंड आउट होता है। इस तरीके से हमें इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। ओके, इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में से है और फैक्टराइजेशन मेथड से सिंपल। और फैक्टराइजेशन मेथड में हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड यूज करते हैं, ध्यान रखना है। मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करते हैं। ओके, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव मीन्स कंटिन्यू। ओके, तो कंटिन्यू नंबर की कहा है पॉजिटिव इंटीजर्स। तो सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं कि लेट टू कॉन्जिक्यूटिव integers be x and x प्लस 1। कंटिन्यू ही तो होगा ना, कॉन्जुगेटिव एक x होगा तो एक x प्लस 1 होगा। ये दोनों हमने एज्यूम किया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिए। टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ whose स्क्वायर, यानी आपको सम करना है whose स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर करना, इसका स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर किया हमने एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर किया एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ दीज टू नंबर, इन दोनों का स्क्वायर करके अगर सम करें, देखो सम ऑफ whose स्क्वायर्स, इनका स्क्वायर करें और इसका स्क्वायर करके इन दोनों का सम करें इज 365। तो यू विल गेट 365। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करते हैं आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। ओके, नाउ सिंप्लीफाई इट। 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बिकम 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 minus 365, transpose this side, 365 is equal to 0. Okay, now simplify again, you will get 2x square plus 2x minus 364 is equal to 0. इसको 1 माइनस 365 करते हैं, माइनस 364। अब सब नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, ध्यान से देखिए। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लेने के लिए इस 2 से डिवाइड कर दो। इसको भी 2 से किया एक्स स्क्वायर प्लस इसको भी 2 से कर दीजिए एक्स माइनस इसको भी 2 से कर दीजिए। ये करेंगे तो 182 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से नंबर 182 आ गया। और 182 का हमने अभी भी फैक्टर्स किया था, 13 और 14 फाइंड आउट हुआ था। क्लियर, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो अब हमने ये किया, अब इसका क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड से करना है ना, तो फैक्टर्स करेंगे। और फैक्टर में मिडल जो टर्म होती है उसको स्प्लिट करते हैं। ये मिडल टर्म है इसकी। ओके, इसको हम कैसे करेंगे देखिए। तो फैक्टर्स करते हैं, तो इसको करने का तरीका वही है, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ इसके आगे मिडल टर्म में 1 है, तो 1 के प्लेस पे हमने ब्रैकेट लगाया, देन एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ओके, इसका फैक्टर्स अभी भी मैंने पीछे वाले में बताया था। जब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं 1 का, और अब की बार माइनस 182 है, माइनस 182, तो माइनस 182 करते हैं, देखिए क्या आएगा, माइनस 182 आएगा। अब माइनस का आने से फैक्टर्स हमने किए थे, पीछे वाले क्वेश्चन में देखा था कि कितने फैक्टर्स होते हैं। इसके एक फैक्टर था इसमें 3 इंटू 14 इज इक्वल टू 182। ओके, क्योंकि अब की बार माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये माइनस का है ना, इसलिए इनमें से माइनस करने पे मिडिल टर्म आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो 14 माइनस 13 करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 14 माइनस 13। क्लियर, सिंप्लीफाई कर दीजिए। अब दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन लीजिए इन दो में से, इन दोनों में से। तो जब हम इनमें से कॉमन लेते हैं, x कॉमन आएगा, तो x प्लस 14 माइनस, इसमें माइनस कॉमन आ रहा है ना, माइनस, और 13 कॉमन आएगा इसमें से, 13 माइनस 13, तो दिस इज x। इसमें से माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x
और माइनस यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, दिस बिकम प्लस, और इसमें से 182 को 13 से डिवाइड करके देख लीजिए, दिस यू विल गेट 14। आप याद रखना इस ब्रैकेट में सेम साइन की सेम नंबर आएगी हमेशा। तो अब आपके पास क्या आ गया, x प्लस 14, फैक्टर्स क्या आ जाएगा आपके पास, x प्लस 14 एंड x माइनस 13। ओके, दोनों फैक्टर्स आ गए। इन दोनों फैक्टर्स को इससे x का वैल्यू निकालो, इससे x का वैल्यू क्या आएगा, यू विल गेट दिस इज माइनस 14, और इससे क्या फाइंड आउट होगा, x इज इक्वल टू 13। जब इसको 0 के इक्वल लेंगे तो 13 प्लस का आएगा, इसको लेंगे तो माइनस आएगा। लेकिन क्वेश्चन में आपको पॉजिटिव नंबर्स कहा गया था, पॉजिटिव इंटीजर्स कहा गया था, तो ये हम नहीं ले सकते, ये नेगलेक्ट करेंगे, इसको क्या करेंगे, नेगलेक्ट, ये हमें नहीं ले सकते क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर आ गया ना, हमें तो पॉजिटिव लेना है, तो ये हमें नेगलेक्ट करना। तो अब x का वैल्यू क्या हो गया, 13, एक वैल्यू तो x का 13 हो गया, तो x का वैल्यू 13 हो गया, तो आप क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर 1 नंबर आपका क्या हो जाएगा, 2 नंबर फाइंड आउट करना है ना, तो 1 नंबर आपके पास क्या था, x था, तो एक नंबर x का वैल्यू आपके पास 13, देयरफॉर अदर नंबर क्या आ जाएगा, अदर नंबर ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 1, यानी 13 प्लस 1 14। ये आपके 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिसको आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब ये 5th वाला पार्ट लेते हैं। इसमें 5th वाले पार्ट में है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल। ओके, राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं आपको समझाने के लिए। देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, क्लियर। इसका नेम दिया मैंने ए, बी एंड सी। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल है। ओके, इसमें क्या कह रहा है, राइट एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, ये एल्टीट्यूड हो गया ए बी। ओके, एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस, 7 सेंटीमीटर कम है किससे, इट्स बेस। बेस कौन सा हुआ, ये। अगर आप इसको एक्स एज्यूम कर लें तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट द बेस बी x सेंटीमीटर। हमने इसको x लिया तो इसका एल्टीट्यूड कितना है, 7 सेंटीमीटर लेस, कम है किससे, बेस से। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 7। ओके, तो देयरफॉर एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा इसका एल्टीट्यूड हो गया x माइनस 7। ये x माइनस 7 सेंटीमीटर आएगा। समझ में आ गया ना। ये बेस अगर हम x लेते हैं तो एल्टीट्यूड क्या है, 7 सेंटीमीटर कम है, लेस देन इट्स बेस, बेस से कम है, तो x माइनस 7 करेंगे इसको, तो x माइनस 7 होगी। ये आ गया। और ये हमें गिवन है हाइपोटेनियस, देखिए दे रखा है, हाइपोटेनियस इज 13, ये 13 है। तो ये तीनों साइड हमें पता लग गई, तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस तुम सभी जानते हो, तो हम यहाँ किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्राइंगल, हम इस ट्राइंगल का नाम मैंने लिखा था ए बी सी, यूजिंग, ये राइट एंगल था, राइट एंगल एट बी। ओके, यूजिंग पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम करते हैं। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस टू साइड, यानी इसका स्क्वायर x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस। किसके इक्वल होता है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस के इक्वल होता है। इस दो साइड का स्क्वायर हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये हमने पाइथागोरस को इसमें लिखा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप। तो जब सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, दिस बिकम x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, इसका स्क्वायर ये होता है, प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 169। सिंप्लीफाई कीजिए तो x स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस के हैं दोनों, इट बिकम 2x स्क्वायर और माइनस 14x प्लस 49, और इसको ट्रांसपोज इधर कर लीजिए तो माइनस 169 इज इक्वल टू 0। क्लियर।
तो अब इसको और सिंपल कीजिए तो यू विल गेट 2x² माइनस 14x माइनस, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई कीजिए, प्लस 49 माइनस 69, तो दिस इज बिकम, माइनस का नंबर बड़ा है ना तो माइनस का साइन आएगा, माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ओके, अब सभी नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, ध्यान से देखिए, और सिंपल बना लीजिए इसको, सारे नंबर को 2 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड हमने किया, इसको करेंगे तो x² माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो 7x माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो 60 इज इक्वल टू 0। ये हमारे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट होगी। अब हम इसको सोल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, किसी भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड ही कर रहे हैं। इस मेथड से सोल्व करेंगे और x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो अब इसमें वैल्यू करते हैं, तो देखिए क्या आएगा, x² माइनस 7 के प्लेस में मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है ना, x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, इसके आगे 1 लगा सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं। ओके, इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इंटू माइनस 60, तो ये क्या आएगा, माइनस का 60, माइनस आ रहा है। अब 60 किस किस की टेबल में हम देख सकते हैं, तो माइनस 60 किस की टेबल में आ सकता है, किस किस को मल्टीप्लाई, जैसे 1 को 60 से करने पे 60 आता है, क्लियर, और किसको करने से आता है, देखिए 2 को 30 से करने पे 60 आता है, 3 को 20 से करने पे 60 आता है। ऐसे ये आपको बताया जा रहा है, बाकी आपको डायरेक्ट को समझ में आता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 60 आता है। और इसके बाद 60 किसके टेबल में आएगा, 5 को करें 12 से करने पे 60 आता है ना। इसे आगे और नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें आगे आवश्यकता नहीं है। आपको क्या है, देखिए माइनस का नंबर आ रहा है तो इसको माइनस करने पे 67 नहीं आ रहा ना, 7 चाहिए ना माइनस करने पे, 7 नहीं आ रहा है, तो कौन सा नंबर है जिससे 7 आ रहा है, ये जो नंबर है ओनली 12 में से 5 माइनस करेंगे 7 आता है, तो इसको 12 माइनस 5 में इसमें यूज करेंगे, यहाँ दिस इज 12 माइनस 5। ओके, सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, x² माइनस 12x प्लस, ये प्लस बन जाएगा क्योंकि ब्रैकेट रिमूव कर रहे हैं, माइनस का साइन आगे तो ये साइन प्लस, 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ओके, अब 2 में इन दोनों में कॉमन लीजिए, इसमें कॉमन आएगा x, तो x माइनस 12 प्लस इनमें कॉमन आएगा 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ओके, अगेन इन दोनों में ध्यान से देखिए क्या कॉमन है हमारे पास, x माइनस 12 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ आपको दो रिजल्ट फाइंड आउट होगा, एक तो जब इसका वैल्यू इसके इक्वल 0 के इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा 12, और एक इसको 0 इक्वल करेंगे तो क्या आएगा x का वैल्यू -5। अब क्योंकि ये साइड है तो साइड नेगेटिव नहीं हो सकती है ना, तो ये नॉट एलिजिबल, नॉट अप्लाइड। ओके, ये नॉट अप्लाई नहीं होगा ये, क्योंकि नेगेटिव साइड नेगेटिव नहीं हो सकती ना, तो x का वैल्यू नेगेटिव कैसे आ सकता है, आपने साइड को x एज्यूम किया था बेस को, ठीक है। तो अब आपका आंसर आ गया 12, तो बेस आपको फाइंड आउट हो गया, आपने एज्यूम किया था बेस स्टार्टिंग में, तो देयरफॉर बेस आपके पास क्या आ गया, बेस था आपके पास x सेंटीमीटर, तो इसका आंसर हो गया 12 सेंटीमीटर, x का वैल्यू 12। और एल्टीट्यूड क्या था, एल्टीट्यूड आपके पास था x माइनस 7 सेंटीमीटर, तो x का वैल्यू क्या है 12 माइनस 7 सेंटीमीटर, और दिस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये अदर टू साइड्स कौन सी होगी, एक तो होगी 12 सेंटीमीटर और एक होगी 5, और इसका हाइपोटेन्यूस हमें गिवन है।